रूल्स टू प्रिपेयर कैश बुक। कैश बुक बनाने के कुछ रूल्स जो नीचे मेंशन किए जाते हैं। नंबर 1 है रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेट वाइज। फर्स्ट रूल है ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करनी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इट्स मीन की डेट वाइज रिकॉर्ड करनी है। सेकेंड रूल है डेबिट ऑल कैश रिसीव्ड्स एंड क्रेडिट ऑल कैश पेमेंट्स। तमाम कैश रिसीव्स की ट्रांजेक्शन डेबिट साइड पर रिकॉर्ड की जाएंगी और तमाम कैश पेमेंट्स की ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड की जाएंगी। नंबर थर्ड रूल है कैश बैलेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, नो क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश। कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नंबर फोर्थ रूल है बैलेंस द कैश बुक रेगुलरली, डेली और पीरियडिकली। कैश बुक का बैलेंस रेगुलर बेस पे या फिर पीरियडिकली पीरियड कंप्लीट होने पे, फिक्स पीरियड कंप्लीट होने पे बैलेंस किया जाए। नंबर फिफ्थ रूल है रिकॉर्ड बैंक ट्रांजेक्शंस प्रॉपर्ली इन द बैंक कॉलम। बैंक की तमाम ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी बैंक के कॉलम में। नंबर सिक्स रूल है एंटर कॉन्ट्रा एंट्री, एंटर कॉन्ट्रा एंट्रीज करेक्टली। कॉन्ट्रा एंट्री करेक्टली रिकॉर्ड की जाए। कैश बैंक ट्रांसफर, कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जो कि कैश और बैंक एट अ टाइम इफेक्ट कर रही होती है, कैश साइड पे भी और बैंक के साइड पे भी, तो उसे करेक्ट फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाए, कैश और बैंक ट्रांसफर। नंबर 7 रूल है डिस्काउंट अलाउड गोज ऑन डेबिट साइड। जब भी कभी डिस्काउंट अलाउड किया जाएगा उसे डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। डिस्काउंट रिसीव ऑन क्रेडिट साइड, डिस्काउंट रिसीव किया जाएगा क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश बुक के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करिएगा जब भी कभी डिस्काउंट रिसीव किया जाए। और जब डिस्काउंट अलाउड किया जाए मीन कि हम कस्टमर को डिस्काउंट देंगे तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी सप्लायर हमें डिस्काउंट देगा तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। 7th रूल था। अब बात करते हैं 8th रूल की, कैरी फॉरवर्ड बैलेंसेस करेक्टली टू द नेक्स्ट पीरियड। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है, CD बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है BD बनाने के लिए, यानी कि हर मंथ के एंड पे कैरी करना है बैलेंस BD करने के लिए। नंबर 9th रूल है डू नॉट रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। कैश बुक में कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं की जाती।